हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटोरशिप। एंड टुडेज़ के जो क्लासेस हैं इसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ पीटी, जिसका पीटी का फुल फॉर्म होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो ये बेसिकली जो टॉपिक है वो हीमोस्टेसिस में ही एक कवर होने वाला एक टॉपिक होता है, क्योंकि हीमोस्टेसिस जब हम पढ़ते हैं तो हीमोस्टेसिस का जो पाथवे था थ्योरी का था, अब हीमोस्टेसिस में ही हम लोग डायग्नोसिस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है पीटी। पीटी का फुल फॉर्म होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये टेस्ट हम परफॉर्म क्यों करते हैं। तो पीटी का जो टेस्ट है, पीटी ब्लड कोगुलेशन के एक्सट्रिंसिक पाथवे को मेज़र करने के लिए किया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म में 3 पाथवे होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे और एक होता है कॉमन पाथवे। तो यहाँ पे ये जो पीटी का टेस्ट लगाते हैं इससे कोगुलेशन के एक्सट्रिंसिक पाथवे का मेज़र होता है यहाँ पे, जिसमें कि जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके फैक्टर नंबर 3 हो गया, फैक्टर नंबर 7 हो गया, फैक्टर नंबर 10 हो गया, तो ये सारे फैक्टर्स का क्या होता है यहाँ पे डिटेक्शन किया जाता है। दूसरा यहाँ पे पीटी का एम देखते हैं, टू डिटरमाइन प्रोथ्रोम्बिन टाइम इन ब्लड। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो डिटेक्ट करने के लिए ब्लड में पीटी का टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल, व्हेन टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम आयंस एडेड to plasma, extrinsic clotting factors are activated, resulting in the generation of thrombin and formation of fibrin clot. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि हिंदी में इंट्रो प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो जब प्लाज्मा में टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम आयन ऐड करते हैं तब एक्सट्रिंसिक कोगुलेशन फैक्टर्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं। एक्टिवेट होने से थ्रोम्बिन जो है वो एक्टिव होकर फाइब्रिन क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे क्या होता है देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सैंपल के लिए प्लाज्मा लेते हैं। तो प्लाज्मा में जब हम लोग डालते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि हमारा एक रिएजेंट होता है, रिएजेंट में एक और रिएजेंट यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। तो जब कैल्शियम क्लोराइड और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्लाज्मा में ऐड किया जाता है तो प्लाज्मा में जितने भी कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं उनका जो एक्टिवेशन है वो स्टेप बाय स्टेप क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो एक्टिवेशन स्टार्ट होने से क्या होता है, आपका जो थ्रोम्बिन होता है, जो फैक्टर नंबर 2 होता है, तो ये जो थ्रोम्बिन है वो क्या करता है, एक्टिवेट होकर फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करके क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिएजेंट। तो रिएजेंट में यहाँ पे फर्स्ट रिएजेंट आपका रहेगा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएजेंट एंड सेकेंड आपका होता है कैल्शियम क्लोराइड रिएजेंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं स्पेसिमेन हमको क्या लेना है। तो स्पेसिमेन में हम लोग लेते हैं ब्लड सैंपल। नेक्स्ट यहाँ पे एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट में सोडियम साइट्रेट 3.2% यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो कि ब्लू कलर का वायल होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, पीटी टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट करने के 2 to 3 आवर्स के बाद टेस्ट परफॉर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि फैक्टर जो होता है लेबाइल वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर में रखने पर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए 2 to 3 आवर्स में ही हमारा जो पीटी के लिए जो सैंपल है उसका टेस्ट परफॉर्म करना नेसेसरी होता है। देखते हैं प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करना होता है, कंट्रोल सैंपल लेते हैं और पेशेंट सैंपल लेते हैं। तो ये जो कंट्रोल सैंपल है ये क्या हुआ है, एक स्टैंडर्ड सैंपल की तरह हम लोग इसको यूज़ करेंगे। दूसरा यहाँ पे सैंपल लिया जाता है पेशेंट का सैंपल। दोनों सैंपल को कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, फिर कंट्रोल एंड टेस्ट सैंपल को ट्यूब में 1000 RPM में 15 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं। देन ये दोनों को हम लोग सेंट्रीफ्यूज़ करने के लिए रख देते हैं। फिर 2 ग्लास ट्यूब लेते हैं जिसमें 0.1 ml थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएजेंट ऐड करते हैं और 37 डिग्री सेल्सियस पर इसको इंक्यूबेट करने के लिए रख देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे लेते हैं नॉर्मल एंड कंट्रोल प्लाज्मा, बोथ ट्यूब में ऐड करते हैं। तो जो कंट्रोल ट्यूब है उसमें कंट्रोल प्लाज्मा डालेंगे, जो आपका पेशेंट ट्यूब है, टेस्ट वाला ट्यूब है, उसमें पेशेंट का प्लाज्मा ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देन 1 मिनट के लिए इंक्यूबेट करने के लिए रख देते हैं। तो जैसे ही इंक्यूबेट हो जाएगा 1 मिनट के लिए, फिर कैल्शियम क्लोराइड 1 ट्यूब में 0.1 ml ऐड करते हैं और
रैपिडली टिल्ट करते हैं। टिल्ट करने का मतलब होता है ट्यूब जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लॉट फॉर्म हुआ या नहीं हुआ ये चेक करने के लिए ट्यूब को मूवमेंट करते हैं। ये जो पोजीशन में जब मूवमेंट होता है ट्यूब का, इसको बोलते हैं टिल्ट करना। तो ट्यूब को हम लोग टिल्ट करते हैं। टिल्ट करने के बाद क्लॉट फॉर्म होने पर जो टाइम आता है उसको हमको क्या करना होता है, नोट करना होता है। सेम प्रोसेस जो है वो सेकेंड वाली ट्यूब में भी रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले आप कंट्रोल ट्यूब के साथ करेंगे, सेकेंड टाइम में आप टेस्ट वाले ट्यूब के साथ करेंगे। देन क्लॉटिंग टाइम जो है उसका रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल रेंज हम लोग देखते हैं। तो पीटी का जो नॉर्मल रेंज है ये होता है 13 to 15 सेकेंड्स का ये टाइम होता है। ये सेकेंड्स में होता है, इसलिए इसमें टेक्निकल एरर्स के बहुत चांसेस हैं। इसमें आपको केयरफुली टेस्ट परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेशन। तो पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, कंट्रोल प्लाज्मा क्लॉटिंग टाइम, जो कंट्रोल प्लाज्मा क्लॉटिंग टाइम का रीडिंग आएगा। सेकंड होता है पेशेंट प्लाज्मा क्लॉटिंग टाइम का जो रीडिंग आएगा, इनटू आपको कर देना है 100। तो इससे आपका निकल जाएगा पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर पीटी बढ़ा हुआ आ रहा है, प्रोलॉन्ग्ड पीटी अगर आपका आ रहा है, टाइम बढ़ा हुआ आ रहा है, तो ये कौन कौन से रीज़न की वजह से हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबल होता है लीवर डिजीज़। अब लीवर डिजीज़ में ही क्यों, तो देखिए जब भी किसी भी पेशेंट के बॉडी में लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर या लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो लीवर में ये क्या होता है, हमारे जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं इनका फॉर्मेशन होता है। तो लीवर अगर फंक्शन सही नहीं करेगा तो वो क्लॉटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो फॉर्मेशन कम होगा तो आपका पीटी कैसा आएगा, बढ़ा हुआ आएगा। दूसरा हो सकता है कॉन्जेनाइटल डिफिशियंसी ऑफ कोगुलेशन फैक्टर। कॉन्जेनाइटल मतलब होता है बर्थ से ही, जन्म से ही, उसको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल। तो जन्म से ही किसी बच्चों में अगर क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी है, कमी है, तो वो हमेशा आगे जाकर भी उनके बॉडी में डिफिशियंसी ही रहेगा, जिससे अगर उस पेशेंट का पीटी का टाइम देखा जाए तो वो हमेशा कैसा आएगा, नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ ही शो होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।